So in this session, we are going to talk about the select class, what it is actually, and why do we need this? Basically, हम लोगों को इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास पीछे ये है, जैसे आप ये देख सकते हो, हमारे पास ये मंथ का ये पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट है, हमारे पास ईयर की ड्रॉप डाउन लिस्ट है, हम्म, इवन हमारे पास ये बर्थडे के लिए जो डेट होता है, 30 दिन का, 31 दिन का जो डेट होता है, उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम यूजिंग सिलेक्ट क्लास हम एक ये ड्रॉप डाउन टेबल तो बनाते हैं, उसके अंदर जो लिस्ट के अंदर हम हम्म, एक के बाद एक जो हम उसमें डेटा भरते जाते हैं। जैसे पहला मंथ है, दूसरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल दिसंबर, करेक्ट। तो अभी मैंने हम्म, इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया है, देखो मैं फिर से करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, और मैं इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट यहाँ पे क्या बना हम्म, है, ये आपका बना है, इसका एरिया लेवल क्या है, या फिर प्लेस होल्डर आप बोल सकते हैं, प्लेस होल्डर, या फिर इसका जो लेबलिंग है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या दिखाता है, मंथ, एज अ मंथ दिखाता है, ठीक है। और इसका हम्म, आप इसको बहुत ही इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर आईडी और नेम हम रेफरेंस में डालते हैं, तो सबसे हमारा जो सेकंड प्रेफरेंस है नेम है, तो बर्थडे अंडरस्कोर मंथ करके दिया है, और हमारा एज अ मंथ आईडी इज इक्वल टू मंथ भी है, हमारा टाइटल भी है, हमारा आईडी भी है, हमारा नेम भी है, ठीक है। आईडी हम्म, है, हमारा आईडी है, नेम है, टाइटल है, और एक्सपाथ भी लिख सकते हैं। ये हमारे लिए टोटली बहुत इजी है, ठीक है। आप यहाँ पे 3 क्लासेस देख सकते हैं। आप जैसे जैसे हम यहाँ पे, आप देखो, मैं इस सेलेक्ट पे करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या 27 इस बॉक्स में जा चुका है कंट्रोल, तो दिखा रहा है कि हमारा धीरे हाँ, धीरे कहाँ कहाँ पे हम ये सेलेक्ट क्लास यूज हुआ है। दूसरा वाला सेलेक्ट क्लास आप बीच में देख सकते हैं मंथ वाले में, तीसरा वाला सेलेक्ट क्लास आप जाओ, जब मैं उस पर लेकर के जाता हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो ड्रॉप डाउन टेबल हमारा ईयर के लिए है, उस पे जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपैंड ठीक करता है। हूँ, आप देख सकते हो, ये कोलैप्स फॉर्म में है, इसको आप जैसे एक्सपैंड करते हो, इसमें ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है जीरो, जीरो पे मंथ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन का हम्म, वैल्यू है वन, और वन जो वैल्यू है, उसके साथ जो विजिबल टेक्स्ट है, जो जो हम्म, ब्रेसेस ये ओपन है, ये ओपन स्टार्ट ऑफ द HTML टैग और एंड ऑफ द HTML टैग के बीच में जो लिखा हुआ होता है, वो विजिबल टेक्स्ट होता है, हम्म, ठीक है। तो ये जो विजिबल टेक्स्ट है, ठीक। वो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये सारे के सारे विजिबल टेक्स्ट हमको यहाँ पे इसके ड्रॉप डाउन टेबल में दिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो आपने राइट। हाँ, बिल्कुल। यूजिंग वैल्यू आपने यहाँ पे इसमें सारे डेटा पुटअप कर दिया, ठीक है। जीरो पे मंथ है, वन पे जनवरी, हम्म, टू पे फेब्रुवरी, थ्री पे मार्च, और फोर्थ पे अप्रैल, फिफ्थ पे, और इसी तरीके से आपने मई रख रखा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे मई यहाँ सेलेक्टेड है, इसलिए क्या दिखा रहा है, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 5, और सेलेक्टेड इज इक्वल टू हम्म, 1, मई सेलेक्टेड ऑप्शन है ना। अभी मैं इसको हम्म, जैन कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी, जैन। हम्म, एक सेकंड, ये अभी भी मई ही दिखा रहा है, एक, हाँ, वो दिख रहा है। वो पेज पूरा। नहीं मैंने लोड किया, तो आई थिंक ये जो भी सिलेक्टेड है उस ऑप्शन को दिखा रहा है, ये सेलेक्ट ऑप्शन को देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारा मे ही दिखा रहा है। तो ऐसा सेम हमारा 27 के लिए भी होना चाहिए, पहले वाले टेबल में, इससे पहले वाले टेबल में हम जाएंगे, तो देखते हैं 27, देखो 27 पे भी सिलेक्टेड ही है, ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बाय डिफॉल्ट का ऑप्शन है, तो जो भी मतलब यहाँ पे डेटा सिलेक्टेड है, वो यहाँ पे इस पे शो कर रहा है। तो हम लोगों ने पहला, ये हम दूसरे वाले में, हाँ ठीक है, मे में। ओके, यहाँ पे हम आ गए, इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करते हैं, यहाँ तक रखते हैं इसको, ओके, फाइन। तो अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसका आईडी इज इक्वल टू मंथ है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना ही पड़े, तो आई डी इज इक्वल टू मंथ, और इसका सारा ही ऑप्शन इधर आ चुका है, डबल स्लैश सेलेक्ट लिखने की, आई डी इज इक्वल टू मंथ लिखते हैं ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, आई डी इज इक्वल टू MONTH मंथ है।
तो अब मैं इसको कोड को पूरा करता हूँ। अभी आपको क्या करना है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेलेक्ट क्लास। ठीक है, आपको यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट लिखा, कंट्रोल और स्पेस बार को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। ऑप्शन आ गया org.openqa.selenium.support.ui। चलो करेक्ट है। अभी भी नहीं हटा इसलिए क्योंकि आप पहले इसको लिख लो पहले, सेलेक्ट SEL इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट। इस अब आप किसके ऊपर करना चाहते हो, इस वेब एलिमेंट के ऊपर, करेक्ट। तो वेब एलिमेंट हम लोगों ने पहले से ही मंथ फाइंड करके रखा हुआ है, देखो पहले ही सॉल्व हो गया। अब इसलिए यहाँ पे येलो आ रहा है क्योंकि ये SEL जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है या फिर जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको करेंगे यूटिलाइज। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन DROP डाउन टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, SEL डॉट, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, इसमें क्या क्या मेथड्स है, आप देख लो पहले। देखो ये लिस्ट देता है, ये तो लिस्ट देता है, गेट ऑप्शंस। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अब मैं इसको बताऊंगा कौन सा विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स है, सेलेक्ट बाय वैल्यू है, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग देना होगा मुझे। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्या दूंगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या फिर मंथ क्या है, डेट ऑफ मंथ 30 मंथ है अक्टूबर, मतलब 10। ठीक है, कैपिटल OCT, जैसा टेक्स्ट वहां पे लिखा है वैसा ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये देख लो कोड लिख दिया है। पहले मंथ के लिए मैंने इसके आईडी के थ्रू मंथ का, फिर डे का, फिर उसके बाद मैंने ये जो ईयर का है ये सब कुछ मैंने यूजिंग सेलेक्ट क्लास और वैल्यू इन सब में से फाइंड करने की कोशिश की है, और यूजिंग सेलेक्ट क्लास सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट ये सब मैंने क्या किया है, इसको आगे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। आप देखो किस तरीके से वेब एलिमेंट में सबसे पहले मैंने मंथ का जो ड्रॉप डाउन टेबल है उसको मैंने ग्रैब कर लिया, और एक सेलेक्ट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें मैंने ये मंथ का जो वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल है, उसको दे दिया। तो पूरा पूरा कंट्रोल कहाँ आ गया, इस पे। तो उस पे अब मुझे क्या कराना है, यूजिंग इसका एक मेथड मुझे बुलाना है। ठीक है, और इस वेब एलिमेंट पे काम कराना है। कैसे, इसका मैं मेथड बुलाता हूँ सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अगर अक्टूबर दिख रहा है तो उसको सेलेक्ट कर दो। ठीक है, बने बनाए मेथड है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने फिर डे के साथ किया, सेलेक्ट बनाया, उसके बाद सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट 31, और उसी के साथ मैंने तीसरा बनाया। ठीक है, यहाँ पे था ईयर, बाय आईडी ईयर किया, और सेलेक्ट SEL3 एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसमें सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट 1987। तो इसको मैं आपको एक बार अभी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अच्छा मेरा एक ये बहुत ही फ्लैश में होगा तो हो सकता है कि आपको ना दिखे, क्योंकि हमेशा क्रोम ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होता है। देखो विद इन नो टाइम आपको ये मिल गया। ठीक है, डे 31, अक्टूबर मंथ हो गया आपका, 1987 आपका ईयर हो गया। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये था आपका सेलेक्ट क्लास का बना बनाया, मतलब स्टैटिक वेब टेबल जो होता है। ठीक है, डायनेमिक वेब टेबल नहीं हो, जब स्टैटिक वेब टेबल हो इस तरीके से होता है काम। बट मान लो मेरा एक एप्लीकेशन था, मैं जैसे कि मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ डायनेमिक वेब टेबल के लिए। ठीक है, तो मेरा एक एप्लीकेशन था हाई विजन करके, आकामाई का वो लोग स्ट्रक्चर यूज करते थे, जिसमें हॉटस्टार या फिर आप यूट्यूब समझ लो, ऑनलाइन जो लाइव इवेंट्स होते हैं उन सब के लिए एक एक महीने पहले, दो दो महीने पहले एक इवेंट को बना करके, इवेंट उनका एक एसेट होता था, उसको बना करके बैकएंड में रख देते थे, उसके साथ एक
फिजिकल प्लेयर जो डेटाबेस में होता था, फिजिकल प्लेयर को एसोसिएट कर देते थे। ठीक है, उससे क्या होता था, जब भी जैसे ही वो सेकंड टाइम आएगा, वो सेकंड और वो मिनट, वो घड़ी आएगी, वो इवेंट लाइव चल जाएगा। ठीक है, हालांकि वो इवेंट 1 महीने ठीक। पहले रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन लेकिन वो वहां पे लाइव चलेगा। जैसे कि आईफा अवार्ड्स, ये सब रिकॉर्ड पहले होते हैं। ठीक है, लेकिन आता कब है, हाँ 31 हाँ दिसंबर। ठीक है, उस समय लगता है क्या हाँ 10, 9, 8, 7 ऐसा कुछ करता है, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो मान लो, मतलब हाँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक मे है। भी होता भी हो, मुझे इसका मालूम नहीं, बस मैं एक हाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप एक जो टेबल बना, उसमें मैं जो हम आप एन नंबर ऑफ टेबल्स बनाते थे, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स बनाते थे। आप अपने प्लेयर का नाम कुछ भी रखोगे, तो आप हम्म किस इवेंट को, या फिर किस एसेट को, किस वीडियो को किससे, किस प्लेयर से एसोसिएट करना चाहते हो, उसके लिए आप जब ड्रॉप डाउन खोलोगे तो आपके पास हर वक्त जितने सारे प्लेयर्स आपने बनाए हैं, वो सारे के सारे प्लेयर्स आपको उसमें दिखेंगे। तो तो वो एक हम्म तो वो एक ऐसा वेब टेबल है, वो एक ऐसा वेब टेबल है जो कि डायनेमिक है, जो कि वो बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, हम्म। तो उसको किस तरीके से हम ठीक लोग है। हैंडल ठीक है। करेंगे, वो सोचने वाली बात है। करेक्ट। करेक्ट। देखो, मैं दूसरे केस की ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं पुराना वाला ही कोड को थोड़ा सा और नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट इन केस, जहाँ पे मान लो ये इस टाइप का हमारे पास ड्रॉप डाउन टेबल है, बट इसमें चेक बॉक्सेस नहीं है। हम मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसमें हमारे पास सारे चेक बॉक्सेस होते और हमको सारा का सारा वैल्यू क्लिक करना होता। ठीक है, सबको हम पे हाँ सारे चेक बॉक्सेस पे चेक मार्क लगाना होता है। तो सब में क्या करता है, सबसे पहले ये जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट एस सी एल इज इक्वल टू न्यू, सेलेक्ट है मंथ, उसको ग्रैब किया। उसके बाद मैंने लिस्ट वेब एलिमेंट उसका जेनरिक लिखा। ठीक है, उसका वेरिएबल लगाया। उसके बाद एस सी एल इसका जो वेरिएबल है, डॉट गेट ऑप्शंस। ठीक है, हाँ अगर आप हम्म इसको आप हटा करके भी देख ले, डॉट गेट ऑप्शंस। हाँ, गेट ऑप्शंस देखेंगे तो ये सेलेक्ट क्लास का है और रिटर्न करता है एक लिस्ट। ठीक है, गेट ऑप्शंस अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इफ ड्रॉप डाउन इज मल्टी सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल द वैल्यूज। ठीक है, तो पहले तो आप चेक करेंगे ना, ऑटोमेट करेंगे ना इस चीज को, कि ये मल्टी सेलेक्ट है कि नहीं। अगर मल्टी सेलेक्ट है, इफ क्या करता है, इफ क्या लेता है, सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 वैल्यू लेता है बाइनरी में। 1 हुआ पॉजिटिव। ठीक है, हम्म। तो सेलेक्ट डॉट इज मल्टीपल, ठीक इज मल्टीपल है कि नहीं है, है। मल्टीपल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ ठीक। गए। अब मैं बोल रहा हूँ भाई मल्टीपल है, अब उसको आइटरेट कर दो और उस पर सब पे सेलेक्ट करा दो। तो इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आई लेस देन काउंट। लेकिन इसका इससे पहले मुझे काउंट वो करना पड़ता है। साइज निकाल सकते हैं? हाँ साइज वाइज कुछ निकालना पड़ेगा ना? हाँ, सब निकाल लेंगे। इसका कोई साइज या कोई इसकी इंट टोटल काउंट इज इक्वल टू कोई एल एस टी डॉट सेल साइज। डॉट सेल डॉट एक साइज मिनट मेथड है ना एलएसटी अपने डॉट पास, लिस्ट है ना अपना। नहीं नहीं वो लिस्ट सॉरी हाँ हाँ लिस्ट लिस्ट डॉट साइज ठीक है, एरर दे रहा है हाँ, कोई बात नहीं। आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है ठीक है, अभी ये देख लो। ठीक फिर है एस सी एल डॉट सेलेक्ट बाई इंडेक्स होना चाहिए। सेलेक्ट बाई इंडेक्स दिख रहा है, दिख गया आपको। सबसे पहले ये सेलेक्ट चल बाई रहा है इंडेक्स, हाँ दिख रहा है जो भी आई हो वो आ जाए उसको सेलेक्ट कर लो। हाँ तो आप मेरा मतलब समझ गए। इसके बाद मैं क्या हाँ लिख हाँ रहा हाँ हूँ, एल्स। एल्स इसके बाद क्या लिख सकते हैं, क्या, सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाई इंडेक्स और 0।
मतलब सेलेक्ट बाय इंडेक्स, मतलब जीरो को अभी तक मैंने डाला नहीं है ना। ठीक है। तो बेसिकली इज मल्टीपल से आप मल्टीपल सिलेक्शंस इन ड्रॉप डाउन टेबल आप कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉर लूप लगा दो। इफ और एल्स मैंने क्यों लगाया, बस पता करने के लिए इज मल्टीपल टैग है कि नहीं उसमें, या फिर एट्रीब्यूट है कि नहीं उसमें, सेलेक्ट क्लास में इज मल्टीपल का एट्रीब्यूट है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उसको कोड को ठीक। लिखा। इसको दूसरे क्लास में हम रन करके दिखाएंगे जब हमारे हमारे पास वो HTML का कोड भी होगा। ठीक है।